ये इतनी छोटी है कि इसमें सिर्फ एक ही आदमी सर्वाइव कर सकता है, दूसरा आदमी आ भी नहीं सकता। इसमें उनको डालकर रखते थे, मास डिटेंशन कर रखा था, घुसा घुसा के। और जितने भी लोग थे यहाँ पर इंट्रोगेशन के लिए नीचे बुलाया जाता था, उनसे जांच पड़ताल की जाती थी। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के सैनिकों के पास गोलियाँ भी कम पड़ गई थी, तो वो सर में डंडा मारते थे और जान से मार देते थे। तो यहाँ करहाने की आवाज़ आती थी, और जब करहाने की आवाज़ें आती थी उस टाइम पर ये लोग बहुत लाउड म्यूजिक चला देते थे। और उसके बाद उसको एक बोतल दी गई अपने यूरिन करने के लिए और पेशाब करने के लिए। और अगर उसने पेशाब बाहर कर दिया तो मतलब उसको चाट के पूरा फ्लोर साफ़ करना पड़ेगा। सामने जो आपको ग्रेवयार्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पहले स्कूल का वॉलीबॉल का कोर्ट होता था, बच्चे यहाँ खेलते थे, रस्सियों से इसके ऊपर चढ़ते थे। उसके बाद यहाँ पर लोगों को टांगा जाता था और उनको मार के जो घड़े से देख रहे हो इसके अंदर डुबो दिया जाता था पानी के अंदर, ताकि घुट घुट के मर जाएँ। हमने जो आप ये पेड़ देख रहे हो, ये वही पेड़ है जो खमेर रूल्स के डायरेक्टर थे, उन्होंने यहाँ पर बच्चों को जर्स थे, उन्होंने यहाँ पर मारा था। इसी पेड़ से उनका सर टकरा के मारा। सो भाई इन स्कल से पता चलता है कि कितना बुरा दर्दनाक काम हुआ है यहाँ पर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज मेरा कंबोडिया की राजधानी फनोम पेन में तीसरा दिन है। मैं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर कर रहा हूँ। अभी सुबह के 7:49 हुए हैं और ये आप मेरे पीछे पूल देख रहे होंगे। मैं आ गया हूँ छत पर आपको फनोम पेन का नज़ारा दिखाने के लिए। इससे आपको सामने जो नदी दिखाई दे रही है उसका नाम है मेकोंग रिवर, जो कि बहुत बड़ी, बहुत लंबी चौड़ी। फनोम पेन में 4 नदियाँ बहती है, जिसमें से एक मेकोंग रिवर है जो सबसे बड़ी है। आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा 1975 से लेकर 1979 में, जो कि कंबोडिया की हिस्ट्री के सबसे बुरे दिन बताए जाते हैं। 25 लाख से 30 लाख लोगों को मार दिया गया था जिनका कोई गुनाह नहीं था। तो आज हम जा रहे हैं किलिंग फील्ड और दूसरी जगह है S21 जेनोसाइड, जो कि हिस्ट्री के अंदर सबसे बुरे दिन थे। तो 8 बजे हमारा जो टूर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा सा नीचे गली में आ गया वॉक करने के लिए, क्योंकि मेरा जो रिचार्ज है वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पर जो आज भी इंडिया में पहले स्क्रैच कार्ड चलते थे, वही काम यहाँ चलता है। तो मैं देख रहा था कि सुबह 8 बजे की दुकान खुली है तो रिचार्ज करवा लेता हूँ। $1.5 में मुझे मिलेगी 15 GB इंटरनेट, जो काफ़ी है, लेकिन मेरा एक्सपायर हो गया 6-7 दिन में। और बाकी तो मैं वाईफाई वगैरह यूज़ करता हूँ, लेकिन बाहर जा रहा हूँ तो पता नहीं, लेकिन कुछ नहीं दिखा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये देखो भाई, सामने आप देख रहे हो पुलिस स्टेशन है, मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा। मैंने आज तक लाइफ में इतना छोटा पुलिस स्टेशन नहीं देखा, अगर ये है तो भाई। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की यहाँ पर, कि यहाँ ना पुलिस वगैरह कम ही दिखती है। हालांकि हो सकता है मेरी नज़र ना गई हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने इतने दिन हो गए मुझे यहाँ पर, अभी तक मैंने पुलिस को नहीं देखा है कि कहीं पुलिस ऐसे रोड पे खड़ी हुई दिख जाए, कुछ ऐसा नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंबोडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन हुई थी जिसका नाम था खमेर रूल्स, और उनका लीडर था पोल पोट। पोल पोट जो बंदा था उसने अपनी पढ़ाई फ्रांस से की थी, और फ्रांस से पढ़ाई करने के बाद वो कंबोडिया वापस आ गया था। और जो पोल पोट था वो खमेर रूल्स का लीडर था, और वो इन्फ्लुएंस था चाइना से। तो उस बंदे की जैसे ही सरकार आई, जैसे ही उसकी पावर आई, पावर आने के बाद उसने कंबोडिया के लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारना स्टार्ट किया। और इस कदर मारना स्टार्ट किया कि उसने अलग अलग किलिंग फील्ड बनाए। कि वीडियो के अंदर हम 2 जगह चलने वाले हैं, S21 और जो दूसरी जगह है वो है किलिंग फील्ड। पहला, इस वीडियो को आप पूरा देखें इस पूरे मैटर को समझने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें थोड़ी सी वॉइस है वो लो रहेगी, क्योंकि म्यूजियम में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रखे थे, तो मैं इतना लाउडली बोल नहीं पा रहा था। तो वहाँ पर मैंने कई सारे लोगों को नोटिस किया जो रोने लग रहे थे, जिनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। आज हम आ गए एक लोकेशन पर, यहाँ पर मैंने एक टिकट ली, इसमें $10 के अंदर टिकट और प्लस ये जो आप ईयरफोन्स देख रहे हो, हेडफोन्स वगैरह देख रहे हो, मिले एज ए गाइड। ये है गाइड ऑडियो वगैरह। सो इसके अंदर जैसे एंटर होंगे, यहाँ पर एक स्कूल है जो पहले स्कूल हुआ करती थी, उसके बाद स्कूल को एक जेल बना दिया गया। और 1975 से 1979 तक लगभग 4 साल तक यहाँ पर जितने भी जो प्रिजनर्स हैं जिनको भी बाहर से लाया जाता था, उनके साथ टॉर्चर किया जाता था। जैसे हम अंदर घुसेंगे यहाँ पर हम कुछ कब्रें देखेंगे। अब हम यहाँ से एंटर होंगे बिल्डिंग नंबर 1। यहाँ पर 4 बिल्डिंग है, A, B, C और D। तो ये इस तरफ कब्रों के बाद हम आ जाते हैं स्कूल के अंदर। तो स्कूल के अंदर जो आप ये देख रहे हो, ये ऊपर से जो वेंटिलेशन के लिए जो बने होते थे, रोशनदान जिसको बोलते हैं, सब इन्होंने बंद करवा दिया था। और सारे कैदियों को इसके अंदर रखा जाता था भर भर के। यहाँ पर जो भी लोग देखने जानने के लिए आते हैं ना, वो खुद इतने भावुक हो जाते हैं, कभी कभी वो देख भी नहीं पाते, इतना भयानक जेनोसाइड हुआ था। सो भाई, ये पहला रूम है जिसके अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर ये बेड होते थे और उनके ऊपर ये सांकड़ों से बांध के रखते थे। और यहाँ फोटो देख सकते हो किस तरीके से इनके साथ टॉर्चर किया जाता था। यहाँ पर हर एक बंदा था
उस बंदे को यहाँ लाया जाता था, उनको महीनों तक टॉर्चर किया था, उनके बाद उनको मार दिया जाता था, फिर दूसरे बंदों को लाया जाता, फिर उनके साथ सेम किया जाता था। पर उनके डिसिप्लिन ऑफ द सिक्योरिटी थे। जो पोल पॉट था, जो लीडर था, उसका ये बोलना था कि मैं तुमसे कोई बात पूछता हूँ, उनका तुम्हें इमीडिएटली जवाब देना है, मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना है, और अगर तुमने छुपाया, मेरे रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, तुम्हें गोली से मार दिया जाएगा, नहीं करंट लगा दिया जाएगा। पोल पॉट ने टॉर्चर किया था किन लोगों को, यहाँ पर जितने भी एजुकेटेड थे उन सबको बोल दिया था कि भाई कोई भी यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बच्चों को, फॉरेनर्स को, महिलाओं को, किसी को नहीं छोड़ा था। और उसका ये मानना था कि अगर वेस्टर्न कल्चर उसको हटा के सारे लोगों को गाँव में भेज दो, और उसका ये मानना था अगर दुश्मन की फैमिली का कोई भी एक बंदा बच गया है वो बदला ले सकता है, तो किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। छोटे छोटे बच्चों को कुचल दिया जाता था, दीवार से फेंक कर मार दिया जाता था। तो भाई आप जो बेड देख रहे हो यहाँ देख रहे हो, सारी घटनाएं ही घटी थी। और ये ऊपर की तरफ देख रहे हो, सबको बंद करवा दिया था ताकि बाहर आवाज़ें ना जाए। और जब वो मारता था उस टाइम पर वो सारी के सारे यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में कुछ गाने वगैरह चला देता था ताकि बाहर आवाज़ भी ना जाए और लोगों को पता भी ना चले। पहले नॉर्मल स्कूल हुआ करती थी, उसके बाद स्कूल को ऐसा बना दिया कि यहाँ पर सिर्फ उसे सज़ा देने के काम करते थे। अब इसमें आप फ्लोर देख रहे हो, फर्स्ट फ्लोर भी सेम है, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सबका एक ही पर्पज़ हुआ करता है। सामने जो आपको एक ग्रेवयार्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पहले स्कूल का वॉलीबॉल का कोर्ट होता था, बच्चे यहाँ खेलते थे, रस्सियों से इसके ऊपर चढ़ते थे। उसके बाद यहाँ पर लोगों को टांगा जाता था और उनको मार के जो घड़े से देख रहे हो इसके अंदर डुबो दिया जाता था पानी के अंदर, ताकि घुट घुट के मर जाएँ। जैसा कि आप इस पेंटिंग में देख रहे होंगे, द गलोज, ये लिखा हुआ है। सो बिल्डिंग ए से हम आ गए बिल्डिंग बी में। पहले यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो स्कूल के अंदर, यहाँ पर आम के पेड़ होते थे, जैक फ्रूट होते थे, बड़े बड़े पाम के पेड़ होते थे, नारियल के पेड़ होते थे, सुंदर सुंदर फूल होते थे। लेकिन जब वो आए तब उन्होंने, उनके आने के बाद ये सारी की सारी जगह को जेल बना दिया गया और कुछ दिखने में ऐसा है। तो हम एंटर होने वाले हैं बिल्डिंग नंबर 3 में। तो हमारा पॉइंट है 8, यहाँ से हम एंटर होंगे। यहाँ लीडर्स के बारे में बता रखा है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या। खमेर रूज के जितने लोग थे उन सब के बारे में बता रखा कि कौन कौन सी पोजीशन पे था, चित्रों के मुताबिक कैसे फोर्सफुली उनसे काम करवाया जाता था। तो जैसे आप एंटर होंगे, पॉइंट नंबर 8 है, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे उन्होंने काम करवाया था। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर, द अराइवल ऑफ कंपूचिया डेमोक्रेटिक 1975, कि यहाँ पर ये खमेर रूज कैसे पहुँचा। और ये कंपूचिया, ये कम्बोडिया का पहले नाम हुआ करता था, उसके बाद इसको कम्बोडिया बना दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ के जो खमेर रूज के लोग थे उन्होंने आते यहाँ के लोगों को गाँव में भगाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये लोग यहाँ से निकल कर बाहर चले गए अलग अलग जगह से। फिर यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर फोर्सफुली उनको भेजा गया कि आप जाओ। ऐसे बच्चे थे, बूढ़े थे, प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, और वो कुछ लोग थे इस यात्राओं के अंदर ही ख़त्म हो गए थे, मर गए। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये ड्रेस थी खमेर रूज के जो सोल्जर्स थे या फिर उनके जो कैडर था, उनके ऐसे कपड़े पहनते थे भाई ये सब लोग, ब्लैक कपड़े, और ये गमछा सा डालते थे, नीचे से चलते। यहाँ के लोगों से भाई फोर्सफुली काम करवाया जाता था। बड़े हथियार है, सारे औजार हैं, ये सारा खेतों में हर जगह पे उनको फोर्सफुली उठा के ले जाता था। लड़कियों से ऐसे काम करवाते थे। लीडर था डुच करके, उस बंदे ने तो लड़कियों का रेप भी किया था इंट्रोगेशन के टाइम पर। इस रूम के अंदर आया तो पता चला कि यहाँ पर इंडियंस, लाओस, वियतनामीज़, अमेरिकन जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोगों को मारा गया था। और यहाँ तस्वीरें दिखाता हूँ अभी मैं आपको। इन तस्वीरों के मुताबिक आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियंस हैं और कुछ फॉरेनर्स जो घूमने के लिए आए थे, उनको अरेस्ट कर लिया और उनको फिर मार दिया गया। और इस तस्वीर में पीछे आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से लेटे हुए, कैसे वो टॉर्चर्ड दिख रहे हैं। भाई अब मैं आ गया हूँ बिल्डिंग नंबर C के सामने। वहाँ पर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। इस बिल्डिंग में आप देख रहे होंगे जालियाँ बना रखी हैं इन्होंने, ये वायरिंग कर रखी है। तो कुछ लोगों ने क्या काम किया, जब उन पर वो लोग अत्याचार कर रहे थे तो ऊपर से वो कूद कर उन्होंने जान देना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने इसको कवर कर दिया ताकि कोई भी कूद ना पाए। अब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर इंडिविजुअल सेल है, यानी एक इतनी छोटी छोटी जेल बना रखी है, इसमें एक आदमी सिर्फ लेट सकता है, ऐसा कुछ। और उसका जो लास्ट ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें मास डिटेंशन था, यानी बहुत सारे लोगों को रखा जाता था एक छोटे से रूम में, 60-70 लोगों को। तो अपन लोग इसमें चलेंगे अभी और जाकर देखते हैं। देखो भाई ये जेल हुआ करती थी, लोगों को इसके अंदर रखा जाता था, एक के अंदर एक ही हो सकता, कभी कभी दो को भी घुसा देते थे, ऐसे इन सांकड़ों से बांध के रखते थे। और अंदर देखो कुछ क्या बुरा हाल है। अंदर देखोगे तो सारी की सारी छोटी छोटी जेल थी और एक रूम के अंदर 16 जेल बना दी थी। जैसे एक क्लासरूम था, बच्चों को पढ़ाया जाता था, और ये क्लासरूम सिमिलर है इंडिया जैसे हैं थोड़े दिखने में, और उनके अंदर एक के अंदर 16 बना दिए छोटे। ये देखो भाई एकदम जो रियल थी ना, प्रॉपर जो पहले थी वो सेम टू सेम ऐसी कैसी रखी हुई है, इसके अंदर लोग रहते थे।
ये इतनी छोटी है कि इसमें सिर्फ एक ही आदमी सर्वाइव कर सकता है, दूसरा आदमी आ भी नहीं सकता। इसमें उनको डालकर रखते थे, मास टेंशन कर रखा था, घुसा घुसा के। और जितने भी लोग थे यहाँ पर इंट्रोगेशन के लिए नीचे बुलाया जाता था, उनसे जांच पड़ताल की जाती थी और उनके बाद उनको वापस यहीं ला के बंद कर देता था। तो आप इसको देखोगे, छोटी छोटी जेल हैं, इनके अंदर हर दिन लोगों को लाया जाता था ट्रकों में भर भर के, और इन छोटे छोटे रूमों में रखा जाता था और उनके बाद उनको मार दिया जाता था। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के सैनिकों के पास गोलियाँ भी कम पड़ गई थी, तो वो सर में डंडा मारते थे और जान से मार देते थे। तो यहाँ करहाने की आवाज़ आती थी, और जब करहाने की आवाज़ें आती थी उस टाइम पर ये लोग बहुत लाउड म्यूजिक चला देते थे। इस ऑडियो बुक में एक मैकेनिक की कहानी सुना रहे हैं कि मैकेनिक को यहाँ लाया गया, उसकी खुद की वर्ड्स में, वो सर्वाइव कर गया था, वो बच गया था S-21 में। तो उसके बाद उसने बताया कि उसको यहाँ कपड़े पहन के आया था, उसके सारे कपड़े निकलवा दिए, उसके हाथ बांध दिए, उसकी आंखें बांध दी, और सीढ़ी में बिल्डिंग में ऊपर नीचे लाया गया और उन्हें उसके कान खींचकर बोला गया अगर तुमने गलती की तो तुम्हें वहीं मार दिया जाएगा। और उसके बाद उसको एक बोतल दी गई अपने यूरिन करने के लिए और पेशाब करने के लिए, और अगर उसने पेशाब बाहर कर दिया तो मतलब उसको चाट के पूरा फ्लोर साफ़ करना पड़ेगा। और उसको लगातार 15 दिनों तक पीटा गया, और उसकी पूरी पीठ जो सूज गई थी, सो नहीं पा रहा था, तो वो उल्टे ही लेट गया। तो रो रो के बता रहा है इसके अंदर कि उसके साथ बहुत ज़्यादा दर्दनाक हुआ था। ये भाई वो चेयर है जिसके ऊपर बिठाकर फ़ोटो खींची जाती थी, और उस तरफ जो आप इक्विपमेंट देख रहे हो उससे हाइट नापी जाती थी। जैसे कोई नया बंदा आता था उसकी फ़ोटो खींचना, हाइट नापना कंपलसरी था, और उसकी हिस्ट्री जानना कि उसने क्या किया। उसके बाद इनके गले में टैग डाल दिए जाते थे, कितने नंबर का टैग है, कहाँ से है। और किसी ने भी उनके खिलाफ़ रिवोल्यूशन करने की कोशिश की, किसी ने भी उनके जो रूल्स नहीं फॉलो करते उन सबको यहाँ लेकर आते थे। कैसे बच्चों को लाया जाता था और उनको मास डिटेंशन किया जाता था, और ये नंबर्स आप लिखे हुए देख सकते हो। और उनको 3-4 महीने में एक बार नहलाया जाता था स्नान वगैरह करने के लिए। इस तस्वीर में आप देखोगे कैसे एक न्यूली बॉर्न बेबी है, उसको खींच रही है वहाँ की जो सोल्जर्स हैं, वो तरीके से सजा दी जाती थी, बांध देती थी और गला काट देती थी। यहाँ पर उनको डिटेंशन किया जाता था। ये कुछ ऐसा था जिसमें पानी भर देते थे और ऐसे टॉर्चर किया जाता था, ये आप देख रहे हो कोने के अंदर। और ये सारे टॉर्चर करने के साधन थे, जैसे उसके अंदर उसको डुबो रखा है अंदर। तो ये सारा का सारा बहुत दर्दनाक था। और ये कुछ देखो कि इनके जो चीज़ें हैं उनको बांध कर और उखाड़ लेते थे सारी चीज़ें। इस जगह पर जिन लोगों ने सर्वाइव किया था उनके अंदर मेनली कारपेंटर थे, ट्रांसलेटर थे, पेंटर थे, और जो भी यहाँ पर काम करते थे उसमें 7 लोग सर्वाइव कर पाए थे। जो लोग यहाँ पर उनके लिए ज़रूरी थे, लेकर आते थे, देखते थे काम का है, उसको रखते थे, और उसके बाद उनको छोड़ दिया था। 7 बंदे सर। इन तस्वीरों के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर इन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया था, रिलीजन चेंज कर दिया था, और बुद्धिस्ट मोंक थे उनको भी मार दिया था, और जितने भी टेम्पल थे उनको डिटेंशन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया था। यानी जो यहाँ पर लोग आएंगे जिनको लाया जाएगा उनको यहाँ पर रखा जाएगा। सामने जो आप देख रहे हो सब लोगों को लेकर जाया जाता था, उनको बोला जाता आपको नए घर में लेकर जा रहे हैं, और उनको ले जाकर एक साथ मार दिया जाता था। तो ये जो तस्वीर देख रहे हो इसमें सारी जो स्कल्स हैं वो हैं। यहाँ पर ये बंदा आयरन रोड से मार रहा था कि गोलियों की आवाज़ नहीं, ज़्यादा आवाज़ ना हो। और ये जो मेन चीज़ है, यहाँ पर स्कल्स रखे हुए हैं सारे, जो लोग मिल पाए जहाँ मिले उनको, ये सारे स्कल्स हैं। और यहाँ पर देखो किस तरीके से सबको बांध कर आँखें बंद करके घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। तो ये सारे यहाँ स्कल्स हैं, अलग अलग तरीके से मारा जाता था, अलग अलग तरीके से किया गया था। यहाँ 4 बिल्डिंग थी, A, B, C और D। और फाइनली सब घूमने के बाद पता चला है कि जो कंबोडिया में जेनोसाइड हुआ था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था। लगभग इस स्कूल के अंदर 20,000 लोगों को मारा गया था। जगह अलग अलग जगह पर लोगों को टॉर्चर करके मारा जाता था, किसी को जंगल में, किसी को कहीं, किसी को कहीं। बट ये एक स्कूल एक एविडेंस के रूप में है कि हाँ आप देख सकते हो एज इट इज़ सब कुछ है। और उन्हीं की मेमोरी में, उन्हीं के लिए एक मेमोरियल बनाया गया जो स्कूल के बीच में, हाई स्कूल के बीच में। यहाँ 12,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन इसमें शामिल थे, ये जो आप देख सकते हैं ब्लैक जो मार्बल है इसके अंदर। और ये पूरा स्कूल का दृश्य है। अब हम जो यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे वो है किलिंग फील्ड, जहाँ पर भी लोगों को मारा गया था। वो इससे भी खतरनाक जगह बताते हैं। तो S-21 के बाद अभी आए हम द किलिंग फील्ड्स, और यहाँ से हम एंटर होंगे, सामने यहाँ से स्टार्ट होगा। सो हमने ये नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं खमेर रूज की। खमेर रूज यहाँ पर सबसे पहले फनोम पेन में एंटर हुआ था 17 अप्रैल 1975 को। और जैसे ही वो एंटर हुआ 48 घंटे के अंदर अंदर उसने सारे स्कूल खाली करवा दी, कॉलेज, जितने भी इंटरटेन करने के साधन थे वो करवा दिए बंद। और उसके बाद उसने बोला कि यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही धर्म है, वो है पोल पॉट, जो कि
खमेर रूज का, जो कि खमेर रूज का लीडर था। और उसके बाद उसने बोला कि सिटी खाली करके सब आगे बढ़ जाओ, और जो भी होगा, जो भी उसके खिलाफ बोला उस सबको मारता गया। और ये जो जगह है जहाँ पर अभी हम एंटर होने जा रहे हैं, ये है किलिंग फील्ड। इवन उसने अपनी फैमिली तक को नहीं छोड़ा। उसके भाई को बाद में पता चला कि भाई मेरा भाई ये काम करवा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आदमी था। सामने जो आपको एक स्तूप नज़र आ रहा है, ये भाई इसमें सारे स्कल्स रखे हुए हैं जिन जिन लोगों को मारा गया, जो मिले थे। और यहाँ पर ये ट्रक स्टॉप बोलते हैं नंबर 2 पर। यहाँ पर ट्रक को लाकर रोका जाता था, और जो ट्रक था उसके अंदर लगभग 50 से 60 लोग आते थे पहले 2-3 वीक में। उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई, और हर दिन लगभग ट्रक आने लग गए, और 300 लोग आते थे रोज़ के रोज़। 300 लोगों को एक दिन में मारा जाता था। लगभग इस ऑडियो बुक के अकॉर्डिंग 30 लाख लोगों को इन्होंने मार दिया था। यानी इस देश की आबादी के 25% लोगों, यानी हर 4 आदमी में से 1 आदमी मारा गया। ये यहाँ पर कुछ चलचित्र हैं जिनके माध्यम से आप देख सकते हो कि कैसे उतारा जाता था, कैसे उनको मारा जाता था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इनको अंधेरे में लाया जाता था, और इनको ये बोला जाता था कि आपको एक अच्छी जगह लेकर जा रहे हैं, वहाँ आपको जॉब वगैरह मिलेगी। और फिर इनको एक रूम में लाकर बंद कर दिया जाता था। उनसे कन्फेस करवाया जाता था कि हाँ मैंने चावल चुराए हैं, हाँ मैंने ये चुराए हैं, वो चुराए हैं। उनको मार दिया जाता था। मेनली यहाँ पर जो लाए गए लोग थे, उसमें से मॉन्क्स थे, यानी साधु संत, नन थे, एजुकेटेड लोग थे जो फॉरिजन लैंग्वेज बोलते थे, प्रोफेसर्स थे, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, सबको लाकर यहाँ मार दिया जाता था। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, कंबोडिया जो देश है उस पर अमेरिका ने भी बहुत बॉम्ब गिराए थे, 10 साल तक गिराता रहा था। तो उस चीज़ों से जूझ रहे थे। फिर जो एक खमेर रूज है, इनकी एंट्री होती है इनके देश में, और सब कुछ बर्बाद कर देती थी। इस साइड पर भाई 450 लोगों के ये मास ग्रेव, 450 विक्टिम्स तो यहाँ सब मिला था। उसके साथ ही यहाँ पर मेनली जो मरते नहीं थे उनके ऊपर केमिकल डाल के मारा जाता था उनको। सो भाई इसके अंदर कुछ लोगों की कहानी बता रखी है कि उन्होंने किन किन चीज़ों के लिए लोगों को मार दिया। केलों के लिए मार दिया, उसके बाद परिवारों से अलग कर दिया, जो भी जिस भी चीज़ के लिए पूछते थे उन सब को वहीं पर ख़त्म कर देते थे। इसमें बताया गया है कि एक लेडी थी, वो एक गांव में रहती थी, और वहाँ पर 10-12 सोल्जर आए, उसका बुरी तरह रेप किया, उसको मारा पीटा। और जब उसकी आँख खुली तो वो एक राइस फील्ड में मिली। उसके बाद वो बाहर आई, सुसाइड करने का वो सोचा। तो ये सारी कहानियाँ इसके अंदर बता रखी हैं। और ये पूरा जो एरिया देख रहे हो, ये पूरे एरिया में सोल्जर रहते थे, और ये नदी के किनारे सब जगह पर सारा पहले चाइनीज़ ग्रेवयार्ड हुआ करता था, जो हालांकि अभी भी कुछ चाइनीज़ ग्रेवयार्ड दिखे थे उस साइड में, बोल रखा है इसने हिस्ट्री में। बाकी इस तरफ ये लेक वगैरह है, तो यहाँ मार मार के लोगों को फेंक दिया जाता था, डाल दिया जाता था। तो ये भाई एक किलिंग फील्ड नहीं है, कोई किलिंग फील्ड है, कोई S21 है, अलग अलग जगह पर उन्होंने अत्याचार किया। हमने जो आप ये पेड़ देख रहे हो, ये वही पेड़ है जो खमेर रूज के डायरेक्टर थे डूच, उन्होंने यहाँ पर बच्चों को, यहाँ उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने यहाँ पर मारा था। इसी पेड़ से उनका सर टकरा के मारा था रात में, और इसी पेड़ को बताया जाता था किलिंग ट्री। तो इस जगह पर भाई बच्चे और महिलाएं मिली थी जो मोस्टली न्यूड थे और जिनके सर नहीं थे। और ये जो पेड़ देख रहे हैं इसको किलिंग ट्री बोला जाता है यहाँ पर। तब से यहाँ पर लोग आते हैं और प्रे करते हैं उनके ओम शांति के लिए। तो भाई ये स्तूप बनाया गया था उनके मेमोरेबल के लिए, और यहाँ पर जो मंत्र हैं, बुद्धिस्ट मंत्र हैं, वो चलते रहते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और यहाँ बहुत सारे स्कल रखे हुए हैं अलग अलग लेवल में, हिप बोन है, लेग बोन्स वगैरह हैं, तो जूते निकाल कर चलते हैं। भाई सारे स्कल हैं जो यहाँ पर पोल पॉट ने मारे थे, उन लोगों ने जो किया था। और स्कल्स पर आप देख सकते हैं कि उनको किस तरीके से मारा गया था, कैसे कैसे उनको डैमेज्ड है, बहुत ज़्यादा है, अलग अलग लेवल पर है। ऊपर तक देखोगे आपको स्कल नज़र आएंगे, देखो। सो भाई इन स्कल से पता चलता है कि कितना बुरा दर्दनाक काम हुआ होगा यहाँ पर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो स्तूपा बनाया गया हिंदुज़म और बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करता है। आप साइड में जो बर्ड्स देख रहे हो वो गरुड़ा, यानी जो भगवान विष्णु, उनको भगवान विष्णु के जो वाहन हैं, और ये प्रोटेक्ट करते हैं। ऊपर देख रहे हो जो नागा देख रहे हैं, अभी ऑडियो में बोल रहे हैं कि नागाज और गरुड़ा आपस में बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ आए हैं इसका मतलब ये पीस का साइन है, शांति का। तो ये था भाई किलिंग फील्ड की कहानी। अब हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं। 5:43 हो गए शाम के, और आज मैंने आपको जेनोसाइड जो S21 और किलिंग फील्ड घुमाया, तो वो बड़ा ही दुखदायी था। देखकर ऐसा लगा कि भाई क्या नरसंहार हुआ है वहाँ पर। मैंने देखे थे भाई, जेनोसाइड के बारे में सुना था, लेकिन इतना नहीं सोचा था जितना वहाँ पर हुआ था। और उसके बाद जो स्टोरी सुनी उन लोगों की, वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही पेनफुल लगा कि किस तरीके से पोल पॉट कितना एक निर्दयी इंसान था। और वहाँ के म्यूजियम में ये भी था कि पोल पॉट था, वो क्राइम करने के बाद 73 साल तक जिंदा रहा था, और इतनी मस्त ज़िंदगी जी थी उसने। उसके बाद
अपनी वाइफ के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था भाई कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी उसको कोई रिग्रेट नहीं है। सो ये कहानी थी। और कल मैं यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट करके वियतनाम बॉर्डर की तरफ निकल जाऊँगा। बाकी अभी एक वॉक करने के लिए आया हूँ लास्ट टाइम। ये काफ़ी दिलचस्प जगह लगी मुझे कि कैसे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, शाम को आते हैं घूमने के लिए, बैठते हैं बहुत सारे टूरिस्ट। और ये यहाँ का लोकल मार्केट है काइंड ऑफ। ऐसा इस तरफ का माहौल है, वैसा इस नदी के उस पार भी है। अभी मैं रॉयल पैलेस की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद रेस्ट। और कल हमारी जो राइड है उसको आगे वियतनाम के लिए स्टार्ट कर देंगे। होप सो हमारा जो वीज़ा है वो कल सुबह आ जाए ताकि परसों हम एंटर हो जाएं। सो एक बार फिर से हम आ गए कहाँ पर, रॉयल पैलेस के सामने। और ये रॉयल पैलेस के सामने का ट्रैफिक, और इस तरफ ये एक इनका कोई धार्मिक जगह है, लोग यहाँ पर पूजा वगैरह करने आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। पता नहीं इनके कौन से गॉड हैं यहाँ पर, या महात्मा बुद्ध जी हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इस जगह पर, सब लोग। सो भाई ये जो सामने आप देख रहे हो विष्णु भगवान जी की मूर्ति है मेरे ख्याल से, तो मैंने जहाँ तक पूछा है। और यहाँ पर ये सब लोग पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखो सेम वही है, आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। भाई ये कुछ नज़ारा है मेरे हॉस्टल के उससे बालकनी से। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जो मेरी शर्ट आई है वो वॉशरूम में भूल गया था। मैंने इसको खूब ढूंढा भाई, कहाँ गई। और अभी मैंने देखा यहाँ पर बालकनी में किसी ने बड़े अच्छे से टांग रखी दिया। लोग बड़े सही हैं, मुझे लगा खो गई। अब आता हूँ अंदर की तरफ। तो सामने देख लो कोने वाला मेरा रूम है भाई, अभी जा रहा हूँ मैं। और फाइनली बहुत अच्छा दिन बिताने के बाद